आई एम अखिलेश तिवारी, महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के विषय में आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज देखते हैं सिंथेसिस में ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो पार्टिसिपल से पूर्व प्रयुक्त होता है, पूर्व यूज होता है। उसका फाइनाइट वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। द सनसेट एग्जाम्पल में देखते हैं। द सनसेट एक सेंटेंस है। द सनसेट, द स्टार्स, rises in the sky. Sentence: the sunset, the stars rises in the sky. तो हम देखते हैं इसमें हमें पार्टिसिपल से पूर्व तो अपना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है। इसमें द सन बनाएंगे। द सन हैविंग सेट, एक सेंटेंस हो गया। द सन हैविंग सेट, सूर्य के छुप जाने पर द स्टार्स। अब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, स्वतंत्र हैं दोनों। इसमें दोनों सब्जेक्ट, दो जो सेंटेंस है इनमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कॉमन हो। द सन सेट, सूर्य छुपता है, यानी सन की भी आवश्यकता है। आप उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में इसको आप पार्टिसिपल हैविंग जो सेट कर रहे हैं इसके पूर्व भी प्रयोग करेंगे। दूसरा द स्टार्स राइजेस इन द स्काई, ये ज्यों का त्यों भाग स्वतंत्र रूप से आप ज्यों का त्यों प्रयोग करेंगे। द स्टार्स राइजेस rises in the sky। आप देखते हैं दो स्वतंत्र रूप से, यानी दोनों सब्जेक्ट हैं। इसमें केवल यही देखना है हम उस सब्जेक्ट का प्रयोग
पार्टिसिपल से पूर्व करें जो कार्य पहले हुआ है, अर्थात दो कार्य हैं उनमें उसको जिसको कार्य पहले हुआ उसको यानी अपनी पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट जो वर्ग है उसका कोई इस पर सब्जेक्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उस पार्टिसिपल से पूर्व प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम इसको अपने सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। आगे देखते हैं। The police arrived. The document स्वतंत्र अपना देख रहे हैं। पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची और डॉक्यूट्स जो अपने डाकू है वह क्या हो गए, डॉक्यूट्स रैन अवे, भाग गए। इसमें हम पहले जो कार्य हो गया उस सब्जेक्ट को हम पार्टिसिपल से पूर्व रखेंगे। तो इसमें आप समझ रहे हैं पुलिस पहुंची, पुलिस पहुंची और इसमें आप देख रहे हैं द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पहुंचते ही द पुलिस सब्जेक्ट को पहले करेंगे, हैविंग अराइव्ड द accused सब्जेक्ट हैं जो कि अलग अलग हैं। हम देख रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट में किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है, उन सबको हम ये प्रयोग करते हुए ऐसा कार्य करेंगे जिसमें ये दिखने लगे कि आपने क्या किया, प्रयोग जो किया है वह आपका सामने अलग अलग सब्जेक्ट होने पर पार्टिसिपल से पहले इसका हमने यूज किया है। पहले बताया कि इसका कोई भी सब्जेक्ट का प्रभाव यानी इफेक्ट पार्टिसिपल पर नहीं पड़ता। द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तो इसका द सन जो हमारा है वह एक स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और द स्टार्स माने दो सब्जेक्ट अपने अलग अलग दोनों सेंटेंस में हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसका कोई भी पार्टिसिपल पर प्रयोग जो हम करने जा रहे हैं उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट द स्टार, एक दूसरा सेंटेंस जो अपना है वो ज्यों का त्यों बन जाएगा। द स्टार्स came up in the sky, आप देख रहे हैं द सन, जैसे ही आपका द सन यूज आप कर रहे हैं इसका कोई भी प्रभाव आपके उस सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है और आप उसको द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम, उससे स्पष्ट हो जाए। द पुलिस arrived the documents the police arrived the documents
इसमें जो स्वतंत्र है जिसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला, दोनों सब्जेक्ट का हमें यूज तो करना ही है। इसमें हम उस सब्जेक्ट को पहले लेते हैं जो कार्य पहले हो गया, अर्थात जैसे ही आप देख हैविंग अराइव्ड द डॉक्टर ran away। इसमें जो हमारी पार्टिसिपल का प्रयोग है वह आप उसके पूर्व जो अपना सब्जेक्ट प्रयोग कर रहे हैं द पुलिस हैविंग अराइव्ड, नीचे शेष जो वाक्य दूसरा है वो ज्यों का त्यों द डॉक्टर्स रैन अवे, ज्यों का त्यों ही लिख करके उसका हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। दैट एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टीचर वाज एब्सेंट, एक सेंटेंस है, टीचर वाज एब्सेंट। नेक्स्ट है द बॉयज did not work। तो द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने कार्य नहीं किया। बच्चे बिना टीचर के तो कार्य करते नहीं। अब डायरेक्ट जैसे वीडियोज के माध्यम से बताया जा रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना वर्क कर रहे हैं। इसमें जो एक्सरसाइज दिए रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, या आपकी ये अपने फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको भी स्वयं करना चाहिए। तो जो इसमें आया द टीचर वाज एब्सेंट, पार्टिसिपल जो अपना प्रयोग होगा उसका सब्जेक्ट दोनों हैं, दोनों आएंगे। सिंपल बनाने पर आपके दोनों सब्जेक्ट प्रयोग होंगे। द टीचर वाज, द टीचर वाज की जगह बीइंग, वी फॉर्म है। द टीचर बीइंग एब्सेंट, पार्टिसिपल का प्रयोग है। द टीचर बीइंग एब्सेंट, द boys did not work। एक आपको ध्यान में रखना है, हम जब पार्टिसिपल का प्रयोग करें तो एक सब्जेक्ट का प्रयोग करके दूसरा जो सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों यूज कर देते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जीरेंड या नाउन के पूर्व में कैसे हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जीरेंड के लिए जो हम जीरेंड बनाते हैं, जीरेंड के लिए क्या करते हैं, के लिए वर्ब फर्स्ट वर्ब, में जोड़ते हैं, जोड़कर तैयार करते हैं। यानी वर्ब को वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी आप ये कहिए वर्ब प्लस आईएनजी, जीरेंड हो गया। ऐसा तो है जीरेंड। तो इसमें जीरेंड का प्रयोग करते हैं और हिंदी में अर्थ निकालने पर उसमें क्रिया के अंत में नानी नहीं आता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर, हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी
ने आता है। क्रिया के अंत में, ध्यान रखें, क्रिया के अंत में आता है। क्रिया के अंत में नानी ने आता है, के अंत में आता है। करना, जाना, आना, भरना, रखना आदि। जैसे लिखा सीता बॉट ए पेन, सीता बॉट ए सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। और किसका? सी गेव ₹5 फॉर इट। उसने इसके लिए ₹5 दिए। सीता ने दिए, उसने ₹5 दिए। तो सीता, अजीरन जो आपको करना है, वर्ब में ING लगेगा। सीता, क्या किया सीता ने? सीता बॉट ए पेन। अब उसने दिए, पैसे दिए, किसके लिए? ₹5 दिए। इसमें आप सीधा सीधा बना देंगे, सीता बॉट ए पेन फॉर इट। किसके लिए है? इट किसके लिए है? ₹5 उसने दिए। फॉर जो उसने दिए, फॉर कितने? ₹5 में। तो सीता बॉट ए पेन फॉर ₹5। देखते हैं, सीता bought a pen, she gave ₹5 for it। सीता ने एक पेन खरीदा, तो सीता bought a pen for it जो है प्रपोजिशन से ही सीधा प्रयोग कर दिया, for ₹5। इसमें ज्यादा आपको सीता और सी, आप ये दोनों सब्जेक्ट एक ही है। सीता के लिए ही सी का प्रयोग हुआ, तो एक बार अपना प्रयोग सब्जेक्ट का सीता आ गया। बॉट खरीदा, उसने एक पेन खरीदा, फॉर इट। इतने कितने रुपए में? तो फॉर ₹5। इसमें ज़्यादा सिंपल बनाने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग से आपको सोचना है। सिंपल बनाना है, सिंपल सेंटेंस में कितना साधारण आप बना सकते हैं, उसका अर्थ पूरा दोनों सेंटेंस का आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ही गिव मी एडवाइस। ही गिव मी एडवाइस। He also helped me। He gave me advice, उसने मुझे सलाह दी। He also helped me, उसने मेरी सहायता भी की। ऐसे में हम देखते हैं दो कार्य हुए, और जीरन का प्रयोग हम करके कैसे बना सकते हैं देखना है पहले। तो इसमें हम बिसाइड्स के अतिरिक्त दो काम होंगे। बिसाइड्स ही, उसने क्या किया? बिसाइड्स ही। अब आप देखते हैं हेल्प की, तो उससे आपका नहीं आएगा बिसाइड्स। अब यहां पर हम जीरन का प्रयोग करेंगे
जीरेंड का प्रयोग कहाँ जरूरत है? यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा करके। बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस किसके? बिसाइड्स गिविंग एडवाइस देने, सलाह देने के अतिरिक्त, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस किसको? मी, मी वर्ड और यूज करना होगा। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस सलाह, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त। अब बचा क्या? उसने सहायता भी की, ही हेल्प। अब इसको आपको ही हेल्प में केवल लगाना, मी की आवश्यकता उधर दूसरी बार में जरूरत नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट इधर भी आया, इसमें भी आया, ही सब्जेक्ट है तो ही का प्रयोग अभी नहीं हुआ, ये भी देख लेना है कि जो जरूरत है उसने मेरी सहायता की। ही आल्सो हेल्प्ड मी जो लिखा है उसमें क्या कर देंगे? ज्यों का त्यों बिसाइड मी। अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है उसको जोड़ने की, सीधा सीधा बना देना ही हेल्प। ही हेल्प, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प। उसने ऐसा करने के अर्थात उसने सलाह देने के अतिरिक्त क्या किया? मेरी सहायता भी की। तो यहीं से सीधा बन जाएगा बिसाइड्स गिविंग मी, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने सहायता की। सीधा आपका सिंपल बन गया। आगे देखते हैं हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इसमें हम नाउन या फ्रेज अपोजिशन और एक दो रूल्स हैं, इसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस